सो लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और ये जो ह्यूमन टाउन होता है यहाँ पे सच में मैन पावर की काफी ज्यादा कमी होती है। तो जांग हाउसवान के अलावा यहाँ पे कोई भी इतना सुटेबल नहीं होता है मेयर बनने के लिए, जहाँ पे सब कुछ ही ऑर्डरली मैनर में डेवलप किया जाता है। और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मई गोंगसी जो होती चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम जा रहे हो, और फिर ये थोड़ी सी ब्लश मारते हुए कहती है कि हमें मिले हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, क्या तुम्हारा जाना सच में इतना ज्यादा अर्जेंट है। तो टांग सन जो होता है कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे सच में गोल्डन वैली जाने की जरूरत है जिससे कि मैं कुछ समय के लिए सेक्लूड कर सकूं, मतलब कि अकेले रह के कल्टीवेट कर सकूं। और वैसे भी यहाँ पे जो चीजें स्टेबलाइज हो चुकी हैं तो मुझे भी कुछ तैयारियां करने की जरूरत है। और जब तुम एंसेस्ट्रल कोर्ट जाओगी ड्यूटी को रिपोर्ट करने के लिए तब मुझे हर हाल में तैयार रहना होगा ट्रिबुलेशन से होके गुजरने के लिए। और तुम्हारी जो हेवनली ट्रिबुलेशन रही थी उससे भी कहीं ज्यादा मेरी खतरनाक होने वाली है। तो मई गोंगजी जो होती है कहती है कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस तुम बताओ आखिर तुम्हें किस तरीके के रिसोर्सेज की जरूरत है। मैं अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करूंगी जिससे कि उसे मैं तुम्हारे लिए तैयार कर सकूं। और कोई भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा क्योंकि वैसे भी कंसोर्ट जो है उसको अब भी तुमसे उम्मीद है कि तुम फादर को रिवाइव कर सकते हो। तो टांग उलिन जो होता है मना करते हुए कहता है कि तुम्हें बस मेरी मदद इतनी से करने की जरूरत है कि तुम बस हेवनली फायर एजेंट्स आयरन को कलेक्ट करती रहो, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो मई गोंगजी जो होती है कहती है कि क्या तुम सच में खुद ही काफी लंबे समय के लिए सेक्लूड होने जा रहे हो। तो टांग सन जो होता है कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, ये चीज जो है ये एक तरीके से प्रोग्रेस पे डिपेंड करती है क्योंकि मुझे वाकई में अपनी काफी सारी ब्लड लाइन्स को भी तो प्यूरिफाई करना है। और इसके साथ ही साथ मैं टेम्पोरल बाइकॉन का जो एक पोर्शन है उसे पहले रिफाइन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि तुम्हारी जो सेफ्टी है वो सुनिश्चित हो सके तब जब तुम फ्यूचर में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए जाओगी। और जो मुझे बताने की जरूरत है वो सब कुछ मैं कह चुका हूँ। तो अब ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो तुम मुझे बस एक रिमोट वॉइस ट्रांसमिशन भेज देना। तो इसके लिए मई गोंगसी भी मान जाती है और इतना कहने के बाद टांग सन जो होता है ये यहाँ से चला जाता है। और इसके यहाँ से जाते यहाँ पे सन्नाटा सा छाता है और मई गोंगसी जो होती है ये थोड़ी सी उदास सी होती है और सोचती है कि आखिर ये बस ऐसे ही कैसे जा सकता है, मुझे सच में अंदर से काफी खालीपन सा महसूस हो रहा है, आखिर मैंने कुछ ऐसा क्यों नहीं कहा जिससे कि मैं उसे यहाँ पे रोक पाती। फिर ये सोचती है कि मुझे उसे रोक के नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये वाकई में कुछ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट करने जा रहा है। तो बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के आखिर ये कैसे ट्रिबुलेशन से होके गुजर सकता है। और ये सोचती है कि अगर बीते इस महीने में ये मेरे साथ नहीं होता तो आखिर मैं क्या करती, क्योंकि वो एक लौता यही है जिसने मेरी मदद की है इतनी तेजी से सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि मैं अनकंडीशनली इसके ऊपर पूरा विश्वास करने लगी हूँ और ऐसा दिखाई पड़ता है कि मैं इस फैक्ट को स्वीकार कर चुकी हूँ कि टांग सन जो है यही असुरा है। और मुझे बस इतना मालूम नहीं है कि आखिर अब से मैं उसकी फीलिंग्स का कैसे सामना करूंगी और आखिरकार कब ये लौट के आएगा। और इसी बात को सोचते सोचते ये ब्लश मार रही होती है, जबकि इस तरफ टांग सन जो होता है यहाँ से जाते हुए सोचता है कि जहाँ तक है मैं आराम से मई गोंगजी के थॉट्स को सेंस कर सकता हूँ, लेकिन इस बारी की ये जुदाई है ये एक तरीके से काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं वास्तव में सेक्लूजन में जाके अपनी अलग अलग एबिलिटीज को परफेक्ट करने वाला हूँ। जबकि जो दूसरी बात है उसमें मुझे ये उम्मीद है कि इसे थोड़ा स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा जिससे कि ये अच्छे से सोच सके कि आखिर हमारा रिलेशनशिप क्या है और आखिर हमें कैसे आगे से इंटरेक्ट करना चाहिए। और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द लौट के यहाँ पे वापस आ सकूँ। और फिर क्या था, हमें गोल्डन वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग सन जो था लौट आया था और इसके यहाँ पे आते ही फॉक्स गर्ल जो होती है कहती है कि मास्टर
मास्टर आखिरकार आप लौट ही आए। तो टांगसन जो होता है कहता है कि मैं कुछ समय के लिए सेक्लूजन में जाने वाला हूँ, ठीक इस गोल्डन ट्री के नीचे, तो किसी को भी मेरे पास मत आने देना। और टांगसन के इतना कहते ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।